मित्रों नमस्कार, सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और विषय शुरू करने से पहले फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि बार बार अपना मोबाइल नंबर कमेंट में ना लिखें, इससे आपको हानि पहुंच सकती है। और जहां तक बात है गंजे सिर पर तेल की बात, जैसे ही दिल्ली में लॉकडाउन खुल जाएगा, लॉकडाउन खुलने के पश्चात 20 दिन हमको उसको तैयार करने में लगेगा और उसके पश्चात हम आपको सूचित करेंगे, आप उसको प्राप्त कर सकेंगे और उसको भेजने की व्यवस्था भी हम करेंगे। और जो व्यक्ति हमसे प्राप्त कर सकेंगे, हम हमारे दवाखाने से वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बार बार बेचैन ना हो और कमेंट इस तरह से ना डालें। तो आज का विषय है आयु से पहले ही, वृद्ध अवस्था से पहले ही चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाना, योनि का ढीलापन, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके बारे में कई डिमांड आई है मेरे पास। एंटी एजिंग जिसे कहते हैं, तो इसको दूर करने के लिए आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण नुस्खा देने जा रहा हूं। देखिए, इसका जो है प्रसव के पश्चात, डिलीवरी के पश्चात यदि नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उससे योनि में ढीलापन आ जाता है। प्रदर के कारण भी होता है, अधिक संभोग के कारण भी होता है, और मीनोपॉज जो बढ़ती उम्र में जो ब्लीडिंग रेगुलर होता रहता है उसके कारण भी ऐसा होता है। और आयु का प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ता ही पड़ता है, लेकिन फिर भी कई भाई बहन इन समस्याओं से परेशान है। झुर्रियां पड़ जाती हैं चेहरे पर, चेहरा बतरंग दिखने लगता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक नुस्खा। इसमें आपको लेनी है फिटकरी 10 ग्राम और अनार के पेड़ की छाल, अनार की छाल 10 ग्राम, ये पंसारी के यहां मिल जाएंगे आपको, और गूलर की छाल 10 ग्राम, और हरा कसीस दानेदार आता है, जैसा नीला तोता होता है उसी तरह का 10 ग्राम ये भी लेना है। और इन सब को दरदरा कूट करके, बल्कि बारीक कूट लीजिए, इसको अच्छी तरह से कूट लीजिए, और गाय के दूध में इसका एक कल्क तैयार करना है। कल्क का मतलब होता है लुगदी, चटनी। इसको चटनी की तरह से पीस करके तैयार कर लीजिए। और उसके पश्चात आपको लेना है 300 मिलीलीटर तिल का तेल, और उसको एक लोहे की कढ़ाई में डाल दीजिए तिल के तेल को। जब वो हल्का गर्म हो जाएगा तो ये कल्क जो है, ये चटनी उसी तेल में डाल दीजिए, और धीमी धीमी आंच पर इसको पकाते पकाते आप तेल को सिद्ध करना है। इसमें समय लगेगा आपका। जब ये फोक जल करके पूरा तैरने लगेगा तेल के ऊपर, तो समझ लीजिए कि तेल आपका सिद्ध हो गया है। आप इस फोक को ऊपर से तेल को निचोड़ते निचोड़ते बाहर कर दीजिए, और तेल को छान करके सुरक्षित अपने पास रख लीजिए। बस जिसके चेहरे पर झुर्री है, इस तेल की मालिश करनी है। रात को सोने से पहले मालिश करके सो जाएं, और दिन में भी हल्का सा हाथ से मालिश कर सकते हैं, लपेटना नहीं है। बस 5, 7, 8 बूंदें लेनी है, और हल्का 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 ऐसे ऐसे लगा के और पूरा चेहरे पर ऐसे घुमा देना है। और योनि में एक फोआ, इसका रुई का एक फोआ लेकर के, जो स्टेरिलाइज्ड रुई आती है, जो डॉक्टर्स के पास मिल जाती है, मेडिकल स्टोर पर भी मिल जाती है, उसको भिगो करके इस तेल में योनि में रखना है। रात को रख करके सो जाइए। जब कभी आपको पेशाब लगता है तो आपको निकाल के फेंक दीजिए और पेशाब कर लीजिए, और दिन में भी इसी प्रकार से एक बार लगा लीजिए, तो आपको महत्वपूर्ण लाभ आएगा और आपकी नेचुरल तरीके से उसी स्थिति में योनि आ जाएगी। और यदि आप इसको बनाने में असमर्थ हैं तो एक बना बनाया तेल आता है, वृद्ध विष्णु तेल। एक बार फिर सुन लीजिए, वृद्ध विष्णु तेल। इसको अनेक फार्मेसी बनाती है, बैद्यनाथ भी शायद बनाते हैं, पहले बनाते थे, अब मिलता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, बहुत दिन हो गए मुझे भी इसको खरीदे हुए। तो वृद्ध विष्णु तेल आप ले लें आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से, और इसका प्रयोग भी ठीक उसी प्रकार से करना है जैसे मैंने ऊपर वाले तेल के लिए बताया है। और अगर वृद्ध विष्णु तेल भी आपको नहीं मिलता है
तो इसके स्थान पर आप महानारायण तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। परंतु ये वृद्ध विष्णु तेल के माफिक रिजल्ट नहीं देगा, इससे कम रिजल्ट देगा और समय अधिक लगेगा। तो इस प्रकार से आप लाभ उठा सकते हैं। भाइयों बहनों, ये महत्वपूर्ण नुस्खे आपको अनेक ग्रंथों से लेकर के और इन पर अनुभूत प्राप्त करके, इनको अनुभव प्राप्त करके आपको दिया जा रहा है। इनका आदर करें, सत्कार करें और जन जन तक इनको पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।